Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the susceptibility of a ferromagnetic material is chi at 27 degrees Celsius. At what temperature will its susceptibility be? 0.5 chi. Okay. ए आपको गिवन है आपको 54 डिग्री सेल्सियस, बी में गिवन है 327 डिग्री सेल्सियस, सी में गिवन है आपका 600 डिग्री सेल्सियस, डी में गिवन है आपका 237 डिग्री सेल्सियस. ओके. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर बताना है जिस पर इसकी ससेप्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी, काई बाई 2 टाइम्स हो जाएगी. ओके. या फिर 0.5 काई हो जाएगी. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर क्यूरीज लॉ. क्या? क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो देखिए बच्चों, आपका क्यूरी लॉ क्या होती है? क्यूरी लॉ आपकी ये बोलती है, क्यूरी लॉ आपसे बोलती है कि जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है इट इज सब फंक्शन ऑफ सी बाई टी. ओके. इस क्यूरी लॉ को किसने दिया था? दिस क्यूरी लॉ वाज गिवन बाय पियरे क्यूरी. ये आपको किसने दिया था? पियरे क्यूरी ने दिया था. पियरे क्यूरी जो आपके आपने रेडियो एक्टिविटी में आपके मैडम क्यूरी ने जो डिस्कवर किया था, ये उन्हीं के हस्बैंड है, पियरे क्यूरी. ओके. So chi is equal to c by t. This is the law that is given by the Pierre Curie. Okay. ये आपके मेल है. ओके. दिस इज मेल और मैरी क्यूरी क्या थी? फीमेल थी. उनके हस्बैंड है. ओके. इनकी डॉटर है. सो वो भी क्या है, इनकी फैमिली में टोटल 5 नोबेल प्राइज मिले थे. ओके. सो काई इज इक्वल टू सी बाई टू. आपका क्वेश्चन ये है, काई इज इक्वल टू सी बाई टू. काई की आपकी ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू सी टाइम्स टेम्परेचर. ओके. तो देखिए, इस लॉ को यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर आपका ऑलवेज इन द केल्विन. टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए. ओके. अब देखिए, किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी कितनी दी आपको? काई गिवन है एट 27 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो हम क्या करेंगे, इस 27 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में. तो किस कैसे ऐड करते हैं हम? देखिए, केल्विन में ऐड करने के लिए हम 273 से इसको ऐड करते हैं. केल्विन में टेम्परेचर बनाने के लिए हम सेल्सियस को में क्या करते हैं? 273 ऐड करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा. ओके. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ओके. अब उसने बोला कि एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द ससेप्टेबिलिटी विल बी 0.5x, यानी कि हम 0.5 काई. तो 0.5 को अपन लिख सकते हैं काई बाई 2 लिख सकते हैं. और ये कितना को हो जाएगा आपका? सी डिवाइड बाई टी. टी टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है. अब ये ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर टी हमें मिलेगा, ये किसमें मिलेगा आपको? केल्विन में मिलेगा. ओके. तो मेक इट इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए, यहाँ से क्या कर लीजिए, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे तो देखिए, काई डिवाइड बाई काई बाई 2 से कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से आपका कितना हो गया देखिए, इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300, सॉरी, टी डिवाइडेड बाय 300. ये कितना हो जाएगा? टी डिवाइडेड बाय 300 हो जाएगा. ओके. तो यहाँ से जो आपका टेम्परेचर इन केल्विन आ रहा है वो कितना आ गया आपका? 600 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 600. ये टेम्परेचर किस में? आपका केल्विन में है. हमें ऑप्शन में किस में दिया हुआ है? आपको सेल्सियस में. ओके. तो हम क्या करेंगे, इसको 273 से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके. तो 273 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27. तो आपका पीछे बचेगा और नीचे आएगा 3. ओके. 327 डिग्री. ये क्या हो जाएगा आपका? सेल्सियस में जाएगा. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर होगा इट विल बी अवर 327 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम 600 केल्विन लिख सकते हैं. ओके. हमें ऑप्शंस में किस में गिवन है? आपको सेल्सियस में गिवन है. तो ये आपके किसके क्रॉसमेंडिंग मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन बी में आपको गिवन है. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या जाता है? इस क्वेश्चन का अवर राइट आंसर हो जाएगा. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.